दोस्तों, आपने कभी सोचा कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? या एक और थिंग्स है, या आपने कभी सोचा कि हमारे भारत देश में जो भी राजा महाराजा थे उनके पास इतना सोना कहाँ से आता था या कैसे आता था? तो क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे सोना बनाने की विधि। उसमें भी तरह तरह के लोगों ने बताया कि ऐसा करो तो हो जाएगा, वैसा करो तो हो जाएगा। तो ये बात सच है। उस टाइम पे जब राजा महाराजों का शासन था और उस टाइम पे जो जो सोना बनाया जाता था वो बहुत ही ज़्यादा कीमिया करके बनाया जाता था, यानी कीमिया मारना। अरबी भाषा में उसको बोलते हैं कीमिया मारना और हिंदी भाषा में बोलते हैं उसको सोना बनाने की विधि। तो ये प्रचलन थी और उस टाइम पे कुछ कुछ लोग थे जो इस कला में बहुत ही महान थे, जो कि बहुत अच्छा उनको हुनर था और बहुत आसानी से वो जितना चाहते थे उतना आसानी से सोना बना सकते थे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सोना कैसे बनाते थे वो लोग और इसका मेन नुस्खा क्या है। तो वैसे तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे, लेकिन जिस तरह से लोगों ने यूट्यूब पे बताया है तो वो उससे सोना तो क्या कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे हैं, कुछ 15 से 16 नुस्खे हैं मेरे पास, जो वो उस टाइम के नुस्खे हैं जो उस टाइम पे लोग कीमिया करते थे या सोना बनाते थे और राजा महाराजाओं को दान दिया करते थे या उनको दिया करते थे। और वो अक्सर राजा महाराजा के अंडर में रहा करते थे और यही काम करते थे, वो कीमिया मारते थे और सोना बनाते थे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और वही नुस्खा बताएंगे कि उस टाइम पे वो सोना कैसे बनाते थे, उसका क्या नुस्खा था, क्या विधि थी और उसको कैसे कैसे वो लोग बनाते थे। और आपको एक बात और बता दूं कि ये सोना बनाने का जो विधि है, इसको 99% किस्मत का खेल कहा जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सोना बन भी सकता है और कुछ लोग ऐसे वो भी हैं जो सोना छू ले तो माटी भी बन सकता है। तो ये जो है 99% जो है खेल किस्मत का होता है। अगर आपका लक सही है और ऊपर वाले ने चाहा तो आपका सोना भी बन सकता है, और अगर आपका लक सही नहीं है, ऊपर वाले ने अगर नहीं चाहा, तो अगर आप सोना भी छूते हैं तो वो आपके लिए मिट्टी है, यानी वो मिट्टी बन जाएगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि उस टाइम पे सोना कैसे बनाया जाता था और लोग कैसे सोना बनाते थे, और उस टाइम पे सोना कितना असली निकलता था और कितना नकली निकलता था। तो जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ इसके अंदर 80% सोना जो है असली निकलता था और 20% सोना जो है नकली निकलता था। तो वो फेंक दिया जाता था और जो असली निकलता था वो रखा जाता था। तो ऐसे राजा महाराजा लोग अपने जो सोने के खान थे उसको भरते थे, और बहुत सारे ऐसे विशेषताएं थी सोना बनाने की और बहुत सारे नुस्खे थे और बहुत सारे ऐसे कीमिया मारने के फार्मूले भी थे जो उस टाइम पे यूज करके और बहुत ज्यादा सोना बनाया जाता था उस टाइम पे। इसीलिए भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ कि नुस्खा क्या है और वो लोग कैसे बनाते थे। और ये नुस्खा आप भी बना सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सावधानियां हैं और बहुत इसमें सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। तो वो आपको, अगर आपको करना है तो ये किस्मत का खेल है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल है। उसके बाद में आप कमेंट करेंगे कि ऐसा है वैसा ये है वो, तो कमेंट का बिल्कुल नहीं है। अगर आपका लक सही है तो सोना आप आसानी से बना सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सोना बनाने के लिए 3 धातुओं को लेना होता था। उस टाइम पे वो लोग 3 धातु लेते थे। एक लोहा लेते थे, लोहा शुद्ध जिसके अंदर और कोई भी चीज मिला ना हो, प्योर लोहा हो। और तीसरा आइटम लेते थे पीतल। पीतल भी शुद्ध लेते थे, पीतल में भी कोई मिलावट ना हो और अच्छा पीतल हो जो कि नेचुरल, मतलब जो कि पीतल ही हो, उसके अंदर कोई चीज मिक्स ना हो, तो वो लेते थे। और कासा, ये भी एक धातु है। कासा जो भी हमारे भारत देश में बहुत पाया जाता है, तो इसको भी वो लोग आधा किलो लेते थे। अब क्या करते थे कि इन्हीं तीनों को ले करके अलग अलग पिघलाते थे, यानी भट्टी में रख करके अलग अलग पिघलाते थे। फिर पिघलाने के बाद में इन तीनों को मिला देते थे और मिला करके कोई कढ़ाई बना लेते थे या हंडी बना लेते थे। यानी इन तीनों धातुओं को पिघला के फिर उसकी एक कढ़ाई बना लो या फिर उसकी हंडी बना लो। तो उसको बना लो और ऐसा बनाओ कि इसके अंदर कहीं सुराख ना हो और अच्छा बन जाए। तो इस तरह से वो लोग हंडी तैयार करते थे। हंडी या कढ़ाई जो भी वो बना पाते थे बना लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे राजा का शासन था और उनके इस कार्य के लिए राजा भी सपोर्ट करते थे, तो उनको कोई इसी प्रॉब्लम नहीं होती थी और उनका खुल के वो रहता था, सपोर्ट रहता था, तो उस टाइम पे करते थे। तो कढ़ाई या कटोरा बनाया जाता था। अब क्या होता था कि सामग्री और क्या लेना रहता था, तो गंधक 200 ग्राम लिया जाता था उस टाइम पे, और नीला तोता 200 ग्राम लिया जाता था, और खाने वाला नमक ये भी 200 ग्राम लिया जाता था, और 200 ग्राम सिंदूर सिंदूर लिया जाता, और 200 ग्राम रस सिंदूर भी 200 ग्राम लिया जाता था, और शुद्ध पारा 100 ग्राम और शहद 200 ग्राम। यानी इतनी सामग्री की जरूरत पड़ती थी सोना बनाने के लिए। तो इतने चीज वो लोग परचेस करते थे या उनके पास अवेलेबल रहता था या राजा के सपोर्ट में उनको सामान मिलता था। तो इन्हीं चीजों से वो लोग सोना बनाते थे।
तो अब इसको कैसे बनाते थे, इसको क्या करना रहता था, तो इसमें सबसे पहले गंधक, नीला तोता, नमक और सिंदूर, इन चारों को अलग अलग पीस लिया करते थे। पीसने के बाद में फिर चारों को एक में मिला देते थे, यानी इसको इतना बारीक पीसते थे कि ये एकदम पाउडर हो जाता था। और पाउडर करने के बाद में इन चारों चीजों को एक में मिला देते थे और मिलाने के बाद में वो एक साइड में रख देते थे। यानी आपका वो हंडी भी बन गया लोहे का और आपका ये फार्मूला भी बन गया। अब आपका बचता था तीन चीज, रस, सिंदूर और शुद्ध पारा और शहद। अब इसको क्या काम करना रहता था कि रस सिंदूर को शुद्ध पारे में डाल के खलल करना रहता था। तो जब इसको कम से कम 24 घंटे लगातार इसको खलल करते थे। खलल करने से जो पारा का जो जहरीला पदार्थ होता था वो मर जाता था, क्योंकि जब तक आप पारे का जहर नहीं मारोगे तब तक आप पारे की जो चंचलता है, यानी आप उसको हाथ में भी नहीं रोक सकते, या गिर जाए तो उठा नहीं सकते, उसकी एक कैपेसिटी है। तो आप उसको जब वो लोग उसका जहर मार देते थे तो वो गीला हो जाता था, यानी उसकी जो चंचलता थी, यानी वो जो हिलता डुलता था यानी रुकता नहीं था, तो उसका जो था विष वो मर जाता था, तो वो विष शुद्ध हो जाता था। तो इन दोनों को खलल करने के बाद में उसको निकाल लेते थे और फिर वो गीला हो जाता था तो उसकी बारीक बारीक गोलियां बना लेते थे। वो कुछ 10-10 ग्राम की गोलियां बना लेते थे। तो आपका वो 4 आइटम पाउडर हो जाता था और ये 2 आइटम एक में डाल के खलल कर लेते थे और फिर उसके बाद में इसकी गोलियां बना लेते थे। अब आपके पाउडर हो गया और 2 आइटम कलर करके आपने एक साइड में कर लेते थे और आपका शहद बचता था। अब क्या करना होता था कि जो आपने हंडी बनाया था 3 धातुओं को मिला के, लोहा, पीतल, कांसा, तो इन तीनों धातुओं को बना के जो आपने हंडी बनाया था उसी हंडी को आपको स्टोव या चूल्हे, तो वो लोग इसी हंडी को चूल्हे या स्टोव पे रखते थे और उसमें 1 लीटर पानी डालते थे। 1 लीटर पानी डालने के बाद में उसके अंदर आपने जो पाउडर किया है गंधक, नीला तोता, नमक और सिंदूर, ये उसी में डाल देना है, या वो लोग उसी में डाल देते थे और डालने के बाद में उसको चला देते थे, कोई लकड़ी से चला देते थे, तो वो जो है पानी में मिल जाता था एकदम। अब जब पानी में मिल जाता था उसको, तो उसको फिर पकाना चालू कर देते थे और जब वो पकने लगता था तो आपने जो गोली बनाई है रस, सिंदूर और पारे की, उसको आपको शहद में डालना है और शहद में इसी से लगा के और वापस से उसी में आराम से जो पानी आपका पक रहा है, 1 लीटर पानी और गंधक, नीला तोता, नमक जो आपने डाल के पका रहे हैं आप, तो उसी में वो 1 दाना डाल देना है, शहद लगा के उसी में रख देना है। यानी ऐसे ऐसे कर करके आपको धीरे धीरे उसी हंडी में डाल देना है। अब जब पानी आधा पक जाएगा, तो जब पानी पक जाएगा तो आपने जो गोलियां डाली है इसका कलर जो है चेंज होने लगेगा और ये धीरे धीरे गोल्ड होने लगेगा। तो जब आप इसको पकाएंगे, जब इसका 1/3 हिस्सा पानी बच जाएगा, तब आपको पूरी गोलियां चेक करनी है कि सारी गोलियां हमारी गोल्डन हो गई है कि नहीं हो गई। अगर उस टाइम पे सारी गोलियां गोल्डन हो जाए तो फिर आपको स्टोव से बंद कर देना है और उस हंडी को आप बाहर उतार लेना है और पानी को फेंक देना है और उसके अंदर से जो गोलियां निकलेंगी वही आपका गोल्ड बनेगा। तो ऊपरी हिस्से में जो गोली का जो ऊपरी हिस्सा रहेगा वो शायद डुप्लीकेट रहेगा और जो अंदरूनी हिस्सा रहेगा आपको वही असली मिलेगा। तो इस विधि से वो लोग बनाते थे और बनाने के बाद में राजा महाराजा को पेश करते थे, जो राजा महाराजा उसको खुशी से कुछ न कुछ जरूर दिया करते थे। तो ये थी विधि। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ये चीज बनाना चाहते हैं या इस चीज में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस चीज को किसी के देख रेख में कीजिए और ऐसे बिल्कुल ना करें कि नहीं मैं बनाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो किसी के देख रेख में करें। और आपको एक चीज और बोल दूं कि पारा, गंधक, नीला तोता अगर आपके हाथों में लग जाता है या कोई चीज हो जाता है तो आप उसको साबुन से हाथ को धोइए। और बेहतर यही है कि आप जब भी इसको छुए और फिर अगर इसका कोई काम ना रहे तो आपको बेहतर यही है कि आप हाथ साबुन से धुल लें, क्योंकि ये जो है जहरीले होते हैं, यानी अगर ये आपके मुंह में चले जाए तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो इन चीजों से सावधान भी रहना है कि हमें काफी सावधानी से इसको बनाना है अगर बनाना है तो। और इन चीजों का ख्याल रखना है कि इसका जो धुआं निकलता है दोस्तों, जब ये पकेगा तो इसका धुआं बहुत तेजी से निकलता है, तो उस दरमियान आपकी आंखों पे कोई कवर चश्मा होना चाहिए जो धुआं आपकी आंखों पे ना जाए, क्योंकि इससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इसका धुआं आपकी आंख पे लगता है तो आपकी बीनाई कमजोर हो जाती है, या आप यहाँ तक ये है कि आपको कोई चीज दिखने में बहुत तकलीफ होगी, या आपको ये कह लीजिए कि देखना बंद हो जाएगा। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, अगर आपको बनाना है तो आप कोई अच्छे खासे चश्मे का वो यूज कीजिए जो कि चारों तरफ से कवर हो और अंदर से धुआं इसका ना जा सके। बेहतर ये कि आप ज्यादा से ज्यादा धुएं से बचें और खुद को बचाएं।
तो ये थे कारण और ये थे नुस्खे जो उस टाइम पे लोग बनाते थे नुस्खे को और उसको यूज करते थे और उसी से कीमिया तैयार करते थे और सोना बना के राजाओं को पेश किया करते थे। तो ये बहुत अच्छी विधि थी सोना बनाने की। अगर आपको इंटरेस्ट है या आप और इसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर आपसे ये फार्मूला नहीं होता तो मेरे पास बहुत सारे फार्मूले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उसकी वजह से कर लो या उसकी वजह से कर लो। लेकिन बेहतर यही है कि आप कोई भी चीज करो, इन सब चीजों में थोड़ा वो होता है, लेकिन इन सब चीजों के अगर आप करते हो तो आप अपनी सावधानी और अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि सोना बने या ना बने, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है और फिर आप हमें कमेंट में उल्टे सीधे अल्फाज का अभी यूज करते हैं, तो वो ऐसा ना हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी रिलेटेड और भी आपको कोई चीज जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर कमेंट कीजिए। हम आपको उसको पूरा समाधान बताएंगे और क्या है उसका पूरा कारण भी बताएंगे और कैसे बचना है वो भी।